इतनी उनकी बदनाम हो गई 4 बार की सरकार में कि अब अपनी ही पार्टी का वो नाम नहीं लेना चाहते। 19 से ज़्यादा बदनाम हो गई सपा। जब ब्रांड बदनाम हो जाता है तो चालाक लोग नए ब्रांड के नाम से आते हैं और वही ये काम कर रहे हैं, लेकर आए पीडीए। पंडित का साड़ फार्म पीटी होता है, पीडी नहीं होता है। आप इतने प्रबुद्ध समाज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा पीडीए का फुल फॉर्म तो पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक है। उनकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। पिछड़ों को, दलितों को, सामान्य वर्ग को, सबको उन्होंने लूटा है। सभी के हकों को सफ़ेदा लगा लगा कर लूटा। खुद उन्होंने कहा है कि इस बार अगर चुनाव वो हारेंगे तो अंतिम चुनाव होगा, लेकिन मैं कहता हूँ देश में लोकतंत्र तो अनंत काल तक रहेगा। शायद अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत छोड़ चुके हैं कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया है। ये पूरे जाट समाज का उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। क्या समझते हैं वो कितने बड़े भाग विधाता हैं किसी के। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लखनऊ में हमारी मौजूदगी इस वक्त है और उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अपने दर्शकों को नेताओं की तैयारी, पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी और साथ साथ पब्लिक के क्या व्यूज़ हैं वह भी हम लगातार दिखा रहे हैं। सर, हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रकाश पाल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी ओबीसी वर्ड जो है बड़ा ट्रेंड में है और दूसरे नंबर पर सवर्ण वोटरों का मिजाज। पीडीए की अगर बात करें, जो अखिलेश यादव करते हैं, तो पीडीए में वो अब पंडित शब्द को ले आए हैं। तो क्या इससे अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सहज है, ओबीसी का ज़्यादा वर्चस्व रहेगा भाजपा में? देखिए, अखिलेश यादव जी समाज के हर वर्ग को गुमराह कर रहे हैं। उनकी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। पिछड़ों को, दलितों को, सामान्य वर्ग को, सबको उन्होंने लूटा है। सभी के हकों को सफ़ेदा लगा लगा कर लूटा, सबकी नौकरियां लूटी हैं। और पार्टी इतनी उनकी बदनाम हो गई 4 बार की सरकार में कि अब अपनी ही पार्टी का वो नाम नहीं लेना चाहते। 19 से ज़्यादा बदनाम हो गई सपा। अच्छा जी। और जब ब्रांड बदनाम हो जाता है तो चालाक लोग नए ब्रांड के नाम से आते हैं और वही ये काम कर रहे हैं, लेकर आए पीडीए। अलग अलग समाज में जाते हैं, उनके अर्थ बताते हैं। हम लोग भी उनके अलग अलग अर्थ बताते हैं। अभी वो ब्राह्मण वर्ग के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर गए और सामने ब्राह्मण समाज के लोग बैठे थे। उनसे कहा कि लोग अलग अलग पीडीए की परिभाषा बताते हैं और पीडीए में जो पीडी का अर्थ होता है वो पंडित का साठ फार्म होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहाँ से पढ़ कर आए हो। पंडित का साठ फार्म पीटी होता है, पीडी नहीं होता है। आप इतने प्रबुद्ध समाज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। क्या असर गया होगा प्रदेश के ब्राह्मण समाज में कि उनको भी ऐसा समझते हैं कि वो कुछ भी समझा देंगे, लोग समझ जाएंगे। उनका ये आशय था कि भाई पी से पीड़ित है, कोई भी पीड़ित समाज का व्यक्ति होगा वो हमारे पीडीए में शामिल हो। कौन पीड़ित है? पंडित को पीड़ित उन्होंने किया है। अपने 2004 की लोकसभा में चुनाव में कन्नौज में ही नीरज मिश्रा का सर किसने कटवाया, आज तक नहीं मिला है। इटावा में श्री किशोर वाजपेयी की पत्नी को मुंह काला करके पीछे हाथ बांध कर और पूरे गांव में किसने घुमवाया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तो ये किसका सम्मान करते हैं? कहीं अगर मिल जाएंगे आप जैसे पंडित जी तो अच्छा, उपाध्याय जी, मिश्रा जी बोलेंगे, लेकिन जब ये होगा तो ये सारा समाज जानता है कि वो किस समाज का कितना सम्मान करते हैं। ये केवल अपने परिवार के अलावा, और चूंकि राजनीति में अब ये 2 बार से सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए नए नए फार्मूले ला रहे हैं। 2024 में जॉर्ज सोरोस के एजेंडा से थोड़ा सा इनको लाभ मिला था, आरक्षण, संविधान, खटाखट, और जनता भी इनको समझ चुकी है और इनको अब एनडी गठबंधन के लोगों को बुरी तरह हराना शुरू किया, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, सवाल ये है, चाहे
बंगाल हो। जी। अब ये परेशान है, इसलिए सब समाज को अलग अलग तरह गुमराह कर रहे हैं। और पीडीए में पीडी का अर्थ अगर उन्होंने पंडित बता दिया तो एक का अर्थ और बता दें, नहीं तो हम लोग कहेंगे। हमने तो उनसे कहा कि भाई वो पीडीए का फुल फॉर्म परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फिर लगा कि नहीं, परिवार में अब चाचा का भी भाव नहीं बचा है, तो अब केवल पीडीए का फुल फॉर्म पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश है। लेकिन उनके स्वभाव पर वो भी नहीं फिट बैठता है। तो मैंने कहा पीडीए का फुल फॉर्म तो पी का मतलब पक्के, डी का मतलब दलाल, ए का मतलब अराजक है। आजम खान की चर्चा हो रही है गृह मंत्री। फिर एक आया उनका, मेरे दिमाग में मैंने इतनी परिभाषाएं दिया, उसी शायद वो बौखलाए भी होंगे। अच्छा, मैंने कहा कि जब पीडीए पे बहुत हमलावर रहते हैं आप। जो सामने से जब नहीं आ पाता है आदमी, तो पीछे दरवाजे से आने की कोशिश करता है। तो पीडीए का फुल फॉर्म में भी हो सकता है कि पिछले दरवाजे से आना। अब चुनाव तक जो मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि उनका पीडीए का फुल फॉर्म क्या रहेगा, उन्होंने कह भी दिया है कि हारेंगे और इस बार ये आखिरी उनका चुनाव होगा। तो अब पी का मतलब होगा पैसा, डी का मतलब देने वाला, ए का मतलब आओ। चुनाव तक बस पैसा देने वाले आओ। अच्छा, क्योंकि अब वहाँ से जो आता था आईएसआई से जो भेजता था नकली, वो वाला बंद हो चुका है। अब चुनाव के लिए पैसा देने वाले आओ। तो सब लगवा रहे हैं विधायकों से टिकट के और लिए। और इसके बाद जैसे सब इकट्ठा हो जाएगा, तब पीडीए का फुल फॉर्म हो जाएगा पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस। फिर वो पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूशन आपस में बांट लो। तो ये तने भरा है पीडीए। तो पीडीए में बड़े हमलावर रहते हैं आप। है ही नहीं कुछ पीडीए, वो खुद अलग अलग बताते हैं। पिछड़ों अच्छा, में जाएंगे, पिछड़ों में जाएंगे तो पिछड़ा बताएंगे, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। ब्राह्मण में जाएंगे तो अलग बताएंगे। तो उनका हाल तो है कि ठीक है, आप लोगों की क्या तैयारी है, पिछड़ा वर्ग की क्या तैयारी है सांगठनिक तौर से? हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल में पिछला गठन, नई कमेटी गठन की तैयारी चल रही है। और हम तो संगठन आधारित चुनाव व्यवस्था है, हमारी कैंडिडेट आधारित नहीं है। हमारी बूथ कमेटियां हैं, हमारे शक्ति केंद्र तैयार हैं, हमारी मंडल कमेटियां हैं, हमारे सभी पूरा निचले तक चुनाव प्रबंधन तैयार है। और मोदी योगी सरकार की योजना है, हमने सभी वर्गों के लिए काम किया है। अपनी सरकार की उपलब्धियां लेकर नीचे हमारे समय समय पर अभियान चलते रहते हैं, हम मतदाताओं के बीच रहते हैं और उसको आधार पर लेकर हम चुनाव में जाएंगे। और फिर से हम तीसरी बार, क्योंकि अब जनता हमको भर भर के दे रही है, सारे राज्यों में जहां हम नहीं थे वहां भी हम आ रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं, पूरा लखनऊ घूम रहे हैं, बनारस घूम रहे हैं, तो कुछ फीडबैक युवाओं का बड़ा वो आ रहा है कि युवा नाराज हैं। पेपर लीक का मामला हो गया या फिर नौकरी रोजगार का मामला हो गया, इसको कैसे पाटेंगे आप लोग? देखिए, युवा कोई नाराज नहीं है। जो जंजी है वो देखा होगा कि तिरंगा लेकर घूम रहा है। और एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो जाड़सोरे से या एफसीआरए के जरिए भारत विरोधी गतिविधियों वाले हैं, जो बंद हो रहा है। आपने जो दिल्ली में देखा होगा, वहाँ कोई पेपर लीक का विषय नहीं था। वहाँ नंदिता नारायण जैसे लोग, जो हामिद अंसारी के पारिवारिक राशिद अंसारी की बहू थी, वहाँ नारा लगा रही थी बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये नीट का विषय है। और जाकर उसको सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समर्थन दे रही है। गजवा हिंद का ऐलान हो रहा है, उमर खालिद की बात हो रही, वहाँ 370 फिर से हटाए जाने की बात हो रही है। तो वहाँ तो टुकड़े टुकड़े गैंग, जो अभी मोदी जी ने कहा दिमागी नक्सल, वो सब लोग थे। और शायद वो आंदोलन इतिहास में फूहड़ गालियों का एक प्रतियोगिता का एक आंदोलन माना जाएगा। कोई युवाओं का आंदोलन नहीं माना जा सकता। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश? कोई नहीं, जो लोग खुद हैं वो माफ़ी। जो बच्चों को अगर दोबारा बुलाओ तो उस नहीं जाएंगे, अपना माँ बाप को ही भेजेगा। जिनके बच्चों को उन्होंने देखा होगा वो अपने मोहल्ले में शर्मिंदा होंगे। केवल एक सोशल मीडिया पर नहीं, गली मोहल्ला भी है। आज उनके माँ बाप अपने मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इतना शर्मिंदा उस बच्चों को दुरुपयोग करके इन लोगों ने कराया है कि हमारे युवा पीढ़ी को ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।
एक संगठन और सरकार को लेकर भी बहुत बातें उठती हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अंतर्द्वंद है संगठन और सरकार के बीच में। कहीं नहीं, समय हमेशा हमारे यहाँ समन्वय समय समय पर बैठक होती रहती है। संगठन और सरकार पूरी तरह एकजुट है और एकजुट होकर ही हम जाएंगे। ये लोग कुछ भ्रम पैदा करना कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भाजपा में संगठन और सरकार पूरी तरह एकजुट है। यह भी चल रहा है कि बाबा जी के चेहरे पर ही चुनाव होगा या फिर कुछ नया प्रयोग भी भाजपा करेगी। हमारे यहाँ सबसे बड़े मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ योगी जी हैं, पंकज चौधरी जी हैं, केशव मौर्य जी हैं, पाठक जी हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में होता है, जिसमें उसका नेतृत्व हमारे योगी जी करते हैं। योगी जी के उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, और प्रदेश के नेतृत्व मुखिया, सरकार के मुखिया के नाते योगी जी। ठीक है, एक अंतिम सवाल ये है, कल अखिलेश यादव ने आपका जो सीटों का बंटवारा है दलों के बीच में, उसका बंटवारा कर दिया। उनके यहाँ जो कांग्रेस ने आधी सीटें मांगी हैं, वो अपनी चिंता करें, भाजपा की चिंता ना करें। वो कांग्रेस को कितना दे रहे हैं, वो करेंगे। कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है, आप तो क्षेत्रीय पार्टी, अब कांग्रेस कोशिश करें कि कितनी होंगी, कितने कम से कम में झुक कर वो जाएंगे, तो वो अपनी चिंता करें। और उन्होंने एक जो बहुत बड़ा एक जो दिया है बयान, शायद मैंने पढ़ा उनका, कि जयंत चौधरी के लिए कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया है। ये पूरे जाट समाज का उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। क्या समझते हैं वो कितने बड़े भाग विधाता हैं किसी के? चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर मुलायम सिंह जी राजनीति सीखे होंगे। ये धोखेबाज परिवार आज उनके एहसानों को भूलकर क्या बात कर रहे हैं। आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इनको जो जवाब मिलेगा इनको पता पड़ जाएगा। सहयोगी सब टाइट है ना आपके? सारे सहयोगी टाइट हैं। जो इन्होंने बयान दिया है जयंत चौधरी को लेकर, जब राजनीति किए हैं, लेकिन चूंकि ये परिवार किसी का सगा नहीं है। पहले इनके पिताजी के लिए नत्थू सिंह जी ने सीट छोड़ी जसवंत नगर, उनके सगे नहीं। दर्शन सिंह यादव जी ने इनको साइकिल में बैठकर चुनाव लड़ाया, उनके सगे नहीं हुए। चरण सिंह से जुड़े, उनके नहीं हुए। बीपी सिंह से जुड़े, उनके नहीं हुए। चंद्रशेखर जी के साथ जुड़े, उनके साथ नहीं हुए। तो ये मायावती के साथ जुड़े, उनके नहीं हुए। ये केवल अपने परिवार के लिए परिवार जीता है, बाकी सबके लिए, चाहे सभी समाजों को धोखा दिया। इसलिए इस परिवार के चरित्र को देखकर मैं सभी समाज के लोगों से कहूँगा कि इस पार्टी के खात्मे का समय है। और खुद उन्होंने कहा है कि इस बार अगर चुनाव वो हारेंगे तो अंतिम चुनाव होगा, लेकिन मैं कहता हूँ देश में लोकतंत्र तो अनंत काल तक रहेगा। शायद अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत छोड़ चुके हैं। तो अखिलेश यादव ये चुनाव अगर हारेंगे तो हिम्मत ही वो हार चुके होंगे इस चुनाव लड़ने का। हालांकि लोकतंत्र में जो है चुनाव तो होते ही रहेगा, विपक्ष और सत्ता के पक्ष के बीच में लड़ाइयाँ चलते रहेंगी, लेकिन अब अखिलेश यादव को तय करना है कि वो क्या करेंगे। परिवार को लेकर लगातार भाजपा आक्रामक मोड में दिख रही है। उनका जो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास है सोशल मीडिया के माध्यम से और बयानों के माध्यम से, तो उस बयानों की कड़ी निंदा भी भाजपा के लोग लगातार कर रहे हैं। और ग्राउंड पर हमारी मौजूदगी अपडेट्स के साथ साथ अंदर खाने की खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।